है तुम? ईशा, वो बच्चे को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा बच्चा मुझे दो। ईशा संभाल के। हम जानते हैं ईशा, कोई भी औरत अपने माँ होने का हक छीनते हुए नहीं देख सकती। ये अधिकार कोई भी नहीं बांटना चाहता। और तुम मेघा के लिए जो कर रही हो उसका एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे। हम जानते हैं मेघा गलती कर रही है। ईशा, मेघा को एहसास होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हम मेघा को समझाएंगे। हमें बस थोड़ा सा वक्त दो प्लीज ईशा। कैसा है ये? बहुत प्यारा है। हाँ कावेरी, सुनो, मैंने काशीनाथ पंडित जी से बात की है नामकरण के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक अच्छा सा दिन निकाल कर हम ये शुभ काम भी कर लेते हैं। मैंने वो भी काम कर लिया। पंडित जी ने परसों का दिन कहा है शुभ है नामकरण के लिए। ठीक है विकी बेटा, इधर आओ, बैठो। माँ जी ने परसों का दिन तय किया है बच्चे के नामकरण के लिए। अरे वाह, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अब तुम दोनों मिलकर एक अच्छा सा नाम भी सोच लो। अभी की बेटा, पंडित जी ने कहा है कि नामकरण परसों होगा। दिन बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और फिर लोगों को बुलाना भी है, शॉपिंग भी करनी है। ये सारा काम तुम करोगे भाई? दादी माँ, इन सब की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये सारे काम अकेला मैं खुद कर लूंगा। लेकिन रही नाम की बात, तो भाई नाम तो ईशा ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी लिस्ट है ना। जैसा तुम समझो। अरे वाह, इतनी सारी ड्रेसेस। ईशा, तुम्हारी तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। हाँ आंटी, थोड़ी सी इसके लिए शॉपिंग की है, पर समझ में नहीं आ रहा इसे कौन सी ड्रेस बनाऊं। देखो, वैसे बच्चे पे तो हर रंग सूट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पिंक वाला इस पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी, कल फंक्शन में मैं इसे यही ड्रेस बनाऊंगी। देखना, ये पहनकर ये बिल्कुल प्रिंस लगेगा। अरे क्या कर रहा है बाबू? हाँ ईशा, मैंने बाबू के लिए कुछ नए कलरफुल कपड़े लिए हैं, देखती हूँ उसको ट्राई करा के। मेघा, ईशा, ये सब क्या है? बच्चे को ले जाने के लिए इसने तुमसे परमिशन तक नहीं ली, और ऐसे लेकर गई जैसे वो खुद उसकी माँ हो। देखो ईशा, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। जरा अपने दिल से पूछो, 9 महीने तुमने इस बच्चे को पाला है, कितने दुख सहे तुमने इसके लिए, और हक ये जता रही है। माना कि तुम उसका दर्द समझ रही हो, उसकी भलाई के लिए कर रही हो, लेकिन यही भलाई की लपटें तुम्हारा घर जला देंगी। जरा सोचो ईशा, नामकरण के वक्त अगर मेघा ने उस बच्चे को मेहमानों के सामने उठा ले तो वो लोग क्या सोचेंगे? और अगर बच्चा बड़ा होकर मेघा को मां समझने लगेगा, तब तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ईशा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही हूँ। प्लीज ईशा, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तुमसे दूर होता जा रहा है। रोक सकती हो तो प्लीज इसे रोक लो।
बच्चे को ले जाने के लिए इससे परमिशन तक और ऐसे लेकर जैसे वो खुद उसकी माँ इतने दुख सहे इसके लिए। और हक ये जता रही है माना कि तुम उसका दर्द समझ उसकी भलाई के लिए कर रही है। लेकिन यही भलाई के लपटे तुम्हारा घर जला दे। लेकिन यही भलाई के लपटे तुम्हारा घर जला देंगे। रेडी है ना? मेघा, अरे ईशा आओ, जल्दी इधर आओ। देखो देखो, मैंने इससे ये नई कलरफुल ड्रेस बनाई है। बहुत क्यूट लग रहा है ना? अच्छे हैं। इसे भूख लगी होगी, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे नहीं ईशा, अभी तो ये खेल रहा है और वैसे भी जब इसे भूख लगेगी ना तो ये अपने आप रोने लगेगा, है ना? अरे ईशा, मैंने अपने बाबू के लिए बहुत अच्छे नाम सोच के रखे हैं, तुम्हें बताती हूँ। मेघा, मैं अरे ईशा देखो तो, मैंने अलग अलग अक्षरों से इसके नाम सोच के रखे हैं। जैसे अ से अंकुर या फिर अंश, और प से पंकज या फिर पवन, और व से वरुण। क्या बात है ईशा, तुम्हें नाम पसंद नहीं आए? नहीं, ठीक है। कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दो। क्या करूँ ईशा, ये बच्चा है ही इतना क्यूट कि इसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं इसे ले जाती हूँ। अरे ईशा, संभाल के, बच्चों को उठाते वक्त हाथ उनके सर के नीचे रखते हैं। तुम कुछ भूल रही हो। क्या? मैं इसकी माँ हूँ। बच्चा कैसे संभालता है मुझे आता है। रिमझिम, अरे भाभी आइए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रिमझिम, तुम कैसी हो? ठीक है। राकेश भाई? वो भी ठीक है। पता है, उन्हें श्वेता के बारे में सब कुछ पता चल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मैंने उनसे कहा कि अब हमें घर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। वो वहीं रहना चाहते हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मेघा कैसी है? उसी को लेकर तो परेशान है भाभी, कुछ समझना नहीं चाहते। ईशा के बच्चे के इतने नजदीक होते जा रहे हैं। ईशा को ये बात पसंद नहीं। बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रिमझिम, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। अगर वो इंसान को मुसीबतों का सामना करवाता है तो उसे लड़ने की शक्ति भी देता है। सब ठीक हो जाएगा। बस गोपाल जी पर ही विश्वास है भाभी। यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अंदर चलिए, सबसे मिल लीजिए। बोलो डैडी। हेलो डैडी। अरे वाह, टोपी भी पहन ली। ये हो गया हमारा राजा बेटा तैयार। अब लग रहा है हैंडसम। गर्दन संभालो। हाँ मेरा बेटा। अरे मेरा बाबू खेल रहा है ना? है ना? अरे विकी भैया देखिए, मैं इसके लिए ड्रेस लाई हूँ, कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ड्रेस है। इसका कलर भी अच्छा और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर मैं इसे नामकरण में यही ड्रेस पहनाऊंगी। क्यों ईशा? उसने जो पहना है वही ठीक है। ओहो, तुम दोनों का आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो मेरा राजा बेटा कुछ भी पहन सकता है। इस वक्त इस उम्र में इसकी कोई फरमाइश नहीं। लेकिन हाँ, बड़ा होने के बाद ये तुम दोनों की नहीं सुनेगा, अपनी मर्जी से पहनेगा, क्योंकि तुम्हारी तब बिल्कुल नीचे। संभाल के।
नहीं भैया, ये तो बड़ा होके बहुत समझदार बनेगा, है ना? और वैसे भी इसे तो कुछ भी पहना दो, इस पे हर कपड़ा जमेगा। और भैया, अभी एक काम करना बहुत जरूरी है। वो क्या? इसको काला टीका लगाना है, जिससे कि इसे किसी की नजर ना लगे, है ना? अच्छा भाई सुनो, मैं जरा बाहर जाके देख लेता हूँ कि पंडित जी वगैरह का इंतजाम हो गया। तब तक तुम लोग मिलकर मेरे राजा बेटे के साथ खेलो। See you later. चलो चलो, अब हम भी चलते। अच्छा। ईशा बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मैं मानती हूँ कि तुम मेघा को अपनी छोटी बहन समझती हो, इसलिए अपने बच्चे के साथ खेलने की इतनी छूट दे रखी है उसे। लेकिन कहीं ये बच्चा उसकी कमजोरी ना बन जाए, वरना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये बेटा मेघा की आंचल में बड़ा होता दिखाई देगा तुम्हें। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही अक्लमंदी है, वरना कहीं देर हो गई तो तुम बहुत पछताओगी। मेघा, अच्छा मुझे दो। अरे इसमें क्या बात है ईशा? संभाल के, अभी छोटा है। मुझे मालूम है। आज हमारे बाबूजी का नामकरण होगा, छोटे बाबूजी का। हाँ? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष वाभ्यांतर शुचि। अब बच्चा और बच्चे के माता पिता को यहाँ बुलाइए। यहाँ बेटा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यम्। नहीं नहीं नहीं। ईशा बेटा, बच्चा इतना रो रहा है, इसे चुप कराओ ना। अभी चुप हो जाएगा। चल 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 चल। भाभी, आपने बच्चे की नजर नहीं उतारी थी? नहीं, भूल गई मैं। अक्सर भाभी, बच्चों को लोगों की बुरी नजर लग जाती है, इसलिए पूजा से पहले नजर उतार देनी चाहिए थी आपको। ईशा, लाओ मुझे दे दो, मैं चुप करा दूँ। नहीं मेघा, वो अपने आप चुप हो जाएगा। नहीं 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 रोती। ईशा, पूजा में भी सब लोग डिस्टर्ब होंगे, लाओ मुझे दे दो। रहने दो मेघा। ईशा, दे दो ना बच्चा उसे।
जाते ही बच्चा अपने आप चुप हो गया। देखा आपने भाभी, इसने अभी से बच्चे पर जादू चलाना शुरू कर दिया है। आज बच्चे का नामकरण संस्कार है। आज जो भी नाम रखा जाएगा इस बच्चे का, हमेशा दुनिया इसे इसी नाम से जानेगी। बच्चे का जन्म कर्क राशि के मिथुन लग्न में हुआ है, जो कि बहुत ही शुभ है। गुरु और सूर्य बच्चे के ऊपर इनकी विशेष कृपा रहेगी। राशि के हिसाब से बच्चे का नाम यदि वह अक्षर से रखा जाए तो बहुत ही शुभ होगा। दादाजी आप ही कुछ कहिए ना। अरे नहीं बेटा, तुम लोगों ने जो तय किया है वो बताओ ना। दादाजी, हमने विवेक नाम सोचा है, आपको कैसा लगा? बढ़िया है। ईशा, विवेक तो थोड़ा पुराना सा नाम है, हम इसका नाम वरुण रखते हैं, है ना? है ना वरुण? पंडित जी आप ही बताइए, राशि के हिसाब से दोनों में से कौन सा उचित होगा? वरुण बहुत ही सुंदर नाम है। ये नाम राशि सूर्य और गुरु के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा योग बनाएगी। अतः आज से इस बच्चे का नाम वरुण नाम से जाना जाएगा। मैंने जो इसका नाम रखा है, इसका नाम वही रहेगा। ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूं। मैं इसकी माँ हूं। मैं इसकी माँ हूं।